नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पे। आज लेसन नंबर 3 है। लेसन नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मैटर और उसका क्लासिफिकेशन। मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो हमने देखा था। मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये चीज़ हमने देखी थी। वहाँ हमने ये जाना था कि सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा कम होता है, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में होता है वो कौन से स्टेट में होता है? वो होता है गैसीय स्टेट में। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज़ें हमने इससे पहले वाले लेसन में देखी थी। आज के लेसन में हम ये देखने वाले हैं कि क्या हम सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, क्या हम लिक्विड से गैस बना सकते हैं, क्या गैस से वापस लिक्विड और फिर लिक्विड से सॉलिड बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो वो कौन से पैरामीटर्स हैं, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको चेंज करके ये कन्वर्जन किया जा सकता है। तो पहली बात, ये कन्वर्जन हो सकता है और वो पैरामीटर्स हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके आप स्टेट्स ऑफ मैटर में इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। जो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को चेंज करके पॉसिबल है। तो पहले हम देखेंगे कि टेम्परेचर के हेल्प से हम कैसे ये स्टेट्स ऑफ मैटर का चेंज कर सकते हैं। हम सॉलिड से लिक्विड कैसे बना सकते हैं और लिक्विड से गैस कैसे बना सकते हैं। तो ये समझने के लिए हमने एक एक्टिविटी करेंगे, और उस एक्टिविटी के लिए हमने आइस ले लिया है -5 डिग्री सेल्सियस पे। आइस क्या है? आइस सॉलिड है। सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं? एकदम ऑर्डर्ड मैनर में, क्लोजली पैक्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम। हम क्या करेंगे? नीचे से हीट देंगे। -5 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप किसी भी चीज को हीट करोगे या कभी भी किसी भी चीज को हीट करोगे तो क्या होगा? वो चीज क्या होगी? गर्म होने लगेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो पार्टिकल्स में क्या होगा? पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा -4, -3, तो वो वाइब्रेशन और विग्रस होता जाएगा। वो वाइब्रेशन विग्रस होगा ना। पहले जब थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, थोड़ी एनर्जी मिली, हल्का सा वाइब्रेट कर रहे थे। ज्यादा एनर्जी दी तो ज्यादा वाइब्रेट करने लगे। फिर आया 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपने उस पार्टिकल्स को इतनी एनर्जी दे दी थी, 0 डिग्री सेल्सियस में उस पार्टिकल को इतनी एनर्जी मिल गई थी कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस बंधन को तोड़ के वो चला गया। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो जो बंधन था जिसने उन पार्टिकल्स को फिक्स पोजीशन पे रोक के रखा था, 0 डिग्री सेल्सियस में उन पार्टिकल्स को इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल गई कि उस बंधन को तोड़ के वो चले गए। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा है? अब पार्टिकल्स फिक्स पोजीशन को छोड़ के इधर उधर घूमने लगेंगे, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बनेगा। इस केस में आइस से क्या बनेगा? आइस से क्या बनेगा? वाटर बनेगा। अब धीरे धीरे एनर्जी मिल रही है, धीरे धीरे क्या होगा? आइस से वाटर बनता जाएगा। एक टाइम आएगा, उसी टेम्परेचर में एक समय आएगा कि सारा सॉलिड किस में बदल जाएगा? लिक्विड में। आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। और उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिस टेम्परेचर पे होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। उसे क्या कहा जाता है? मेल्टिंग पॉइंट। और ये जो प्रोसेस है सॉलिड से लिक्विड का, उसे कहा जाता है मेल्टिंग या फ्यूजन। उसे क्या कहा जाता है? मेल्टिंग या फ्यूजन। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट, ये कोई नई हीट निकली है क्या? नहीं। अब आपने ये ग्राफ नोटिस किया होगा, तो इस ग्राफ में एक चीज नोटिस करने वाली है कि मैं जैसे जैसे हीट डाल रहा था वैसे वैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा था। बट ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। यहां नोटिस कीजिए कि अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है। अब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो गया है। और टेम्परेचर कांस्टेंट होने का रीजन क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट होने का रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि वो हीट जो है वो कहीं ना कहीं यूज हो रही होगी। अब वो हीट यूज कहां हो रही है? देखिए, सॉलिड जो है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, ये हमने पढ़ा है। लिक्विड में उससे कम होता है, ये भी हमने पढ़ा है। तो अगर उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट आपको देनी पड़ेगी, और उसी हीट को आप क्या कहेंगे? लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, यानी कि ये एक ऐसी हीट है जो सब्सटेंस के अंदर हाइड कर जाती है। तो लेटेंट हीट किस में हेल्प करती है?
फेस ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती है। 0 डिग्री सेल्सियस में जो एनर्जी हम देते हैं, जो हीट हम दे रहे हैं, जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती है, उसे कहते हैं लेटेंट हीट। यानी कि इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि एक 1 kg के सब्सटेंस को कितनी हीट हम जूल्स में प्रोवाइड करें, ठीक है, कितनी हीट हम जूल्स में प्रोवाइड करें कि उसका फेस चेंज हो जाए, वो सॉलिड से लिक्विड में आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलिए ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, वाटर है। 0 डिग्री सेल्सियस में मैं रुक नहीं रहा हीट करना, नीचे से हीट कंटिन्यूअसली आ रही है, नीचे से हीट क्या आ रही है, कंटिन्यूअसली आती जा रही है। पार्टिकल्स को और एनर्जी मिलेगी, अब वो और अच्छे से मूव करने लगेंगे, फिक्स पोजीशन में तो अब है ही नहीं। अब जैसे ये 100 के आसपास भटकेगा, जैसे ये टेम्परेचर 100 के आसपास भटकेगा, पार्टिकल्स की एनर्जी और इंक्रीज हो जाएगी, और जो वो बंधन था जिसने अभी भी उसको एक डिफाइंड शेप में रोक के रखा था, उसको भी तोड़ के निकल जाएगा। लिक्विड में भी फिक्स शेप होता है, तो एक बंधन में जकोड़ के रखा था पार्टिकल्स को, बट जैसे ही वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आता है, उन पार्टिकल्स को और एनर्जी मिल जाती है, वो फिर निकल लेते हैं। अब तो पूरे कंटेनर में रैंडम घूम रहे हैं, क्योंकि फेस चेंज किस में हो गया है, गैस में हो गया है। धीरे 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 सारा लिक्विड जो है वो वेपराइज होके क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो वो टेम्परेचर जिसमें आपका सारा का सारा लिक्विड वेपर बन जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहेंगे, ठीक है। उस प्रोसेस को बॉइलिंग कहा जाएगा और उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। ये जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया या ये जो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये हर एक सब्सटेंस का अलग अलग होता है। किसी सब्सटेंस का होगा ज़्यादा, किसी सब्सटेंस का होगा कम। तो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या बताता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस के बारे में क्या इंडिकेट करता है, वो ये इंडिकेट करता है कि उनके पार्टिकल्स के बीच में कितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जितना ज़्यादा किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ही ज़्यादा उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी आपको उसमें हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का क्या बताता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दर्शाएगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। ये चीज क्लियर हो गई। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ेंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जैसा ही है। वहां क्या हो रहा था, फेस चेंज में ही आपने एनर्जी दी थी। जो फेस चेंज में एनर्जी यूटिलाइज होती है उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा गया था, जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था सॉलिड से लिक्विड में। यहां पे फेस ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड से वेपर बनने में हो रहा है, लिक्विड से वेपर बनने में हो रहा है। यहां पर क्या आएगा, ये आइस नहीं, यहां पर वाटर होगा, ठीक है। लिक्विड से वेपर बनने में जो एनर्जी पूरी यूटिलाइज हो रही है वो होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि वो एनर्जी किस में जा रही है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में जा रही है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में जा रही है। अब इस हीट को हमने क्या कहा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि इस हीट से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही, इस हीट से फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन में जो एनर्जी यूज हो रही है उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। अब वो डिपेंड होता है कौन सा फेस चेंज हो रहा है, उस हिसाब से आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिफाइन कर सकते हैं। एक और चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि जो पॉइंट है, जैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है, उसमें आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा, जैसा कि यहां पर था। एक्स एक्सिस के पैरेलल ही आपको ये ग्राफ देखने को मिलेगा। उसके बाद आप हीट करेंगे तो टेम्परेचर फिर से राइज होने लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समराइज कर लेते हैं चीजों को। हमारे पास पहले क्या था, हमारे पास पहले था सॉलिड। सॉलिड में क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, मैक्सिमम। हमने सॉलिड को हीट करना चालू किया, क्या मिला, लिक्विड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट। हमने लिक्विड को फिर और हीट किया, लिक्विड को और हीट किया, हमें क्या मिला, गैस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यहां पे नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। यानी कि सॉलिड को हीट करो तो क्या मिलेगा, लिक्विड। लिक्विड को हीट करो क्या मिलेगा, गैस। गैस को कूल करो तो आपको क्या मिल जाएगा, वापस से लिक्विड। और लिक्विड को वापस से अगर आप कूल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉलिड। यानी कि फेस चेंज करना है तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, फिर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब कूल करोगे तो फिर वो पार्टिकल्स पास आते जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड,
ठीक है, तो ये था टेम्परेचर को चेंज करके आप किस हिसाब से किसी भी सब्सटेंस का फेस चेंज कर सकते हो। अब प्रेशर की बारी आती है, अब बारी आती है प्रेशर की, बट प्रेशर पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट है वो पढ़ लेते हैं, वो है सब्लिमेशन का एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर प्रेशर वाला पढ़ लेंगे। तो यार देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है क्रिस्टल, वो किसका है, अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड को जब आप हीट करोगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो फेस सॉलिड से डायरेक्टली किसमें इंक्रीज हो जाएगा, सॉलिड से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंक्रीज नहीं, कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, गैस में, सॉलिड से गैस। अमोनियम क्लोराइड को हीट करोगे तो उसके वेपर बनने लगेंगे और डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्जन होगा। और ऐसा प्रोसेस जहां पर आपका स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है, उस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। और आप ऊपर इन्वर्टेड फनल लगा दो, ठीक है, यहाँ मैं फनल लगा देता हूँ, कुछ लगा के वेपर्स को कोलाइड करने के लिए अगर कुछ मौका देता हूँ, तो ऊपर क्या होगा, वो कोलाइड होंगे और ऊपर ही सॉलिडिफाइड हो जाएंगे। और उस प्रोसेस को कहेंगे डिपोजिशन, जहां पर फेज जो है वो गैस से सॉलिड में हो रहा है। फेज किससे किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको कहेंगे डिपोजिशन। और सॉलिड से डायरेक्टली, बीच में लिक्विड नहीं बनना चाहिए, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है सॉलिड से गैस का, सब्लिमेशन। ठीक है, ये हो गया, सिंपल सा कंसेप्ट था। अब आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर जान लेते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में। देखिए सिंपल सी बात है, गैस में अगर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, नेग्लिजिबल होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, पार्टिकल्स इधर उधर घूमने लगेंगे, एक होगा ढोलकपुर में, एक होगा बदलापुर में, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। अब मैं ऊपर से थप्पड़ मारता हूं, ठीक है, मैं क्या करता हूं, ऊपर से थप्पड़ मारता हूं, फोर्स अप्लाई करता हूं, फोर्स को मैं कह रहा हूं थप्पड़। जैसे यहां पे पार्टिकल्स इधर उधर घूम रहे हैं, मैंने ऊपर से थप्पड़ लगाया, ठीक है, थप्पड़ लगा रहा हूं, तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, पास आने लगेंगे और साथ साथ मैं इसको क्या कर रहा हूं, कूल भी करूंगा। प्रेशर सिर्फ डिक्रीज कर रहा हूं, उससे प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, उससे नहीं, मैं नीचे से कूल भी कर रहा हूं, कूलिंग इफेक्ट भी दे रहा हूं। तो अब क्या करेंगे, ये पार्टिकल धीरे धीरे पास आने लगेंगे। क्योंकि जैसे आपने थप्पड़ लगाया, साथ ही साथ टेम्परेचर भी रिड्यूस कर दिया, तो ये देखिए पार्टिकल धीरे धीरे पास आने लग गए। तो इससे क्या होगा, गैस लिक्विफाई हो जाएगी। और किसी किसी केस में और ज्यादा अगर आप पास लाओगे तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो जाएगा, सॉलिड में हो जाएगा। यानी कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, तो क्या होगा, फेज चेंज होगा, गैस से सॉलिड बनेगा, गैस से पहले लिक्विड बनेगा, फिर सॉलिड बनेगा। ठीक है, ये गैस था, गैस से लिक्विड बना, लिक्विड से आपका क्या बन गया, सॉलिड बन गया। यानी कि प्रेशर अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो गैस स्टेट से कौन सा स्टेट आ जाएगा, लिक्विड स्टेट आ जाएगा, और लिक्विड से कौन सा स्टेट आ जाएगा, सॉलिड स्टेट आ जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, प्रेशर इंक्रीज करो, गैस से लिक्विड मिलेगा, लिक्विड से सॉलिड मिलेगा। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा। टेम्परेचर के इफेक्ट में हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास सॉलिड है, हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हम हीट करते हैं, हमें क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। अब हम लिक्विड को भी हीट करते हैं, हमें क्या मिलेगा, गैस मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, गैस मिलेगा। गैस को कूल करने लगो, आप गैस को कूल करो, आपको लिक्विड मिल जाएगा। लिक्विड को कूल करो, आपको वापस से सॉलिड मिल जाएगा। प्रेशर का इफेक्ट देख लो, प्रेशर बढ़ाओ, साथ ही साथ टेम्परेचर कम करो, आपका गैस था, गैस से आपको लिक्विड मिल जाएगा, लिक्विड से आपको सॉलिड मिल जाएगा। एक और फेज ट्रांसफॉर्मेशन देखा था सॉलिड का डायरेक्टली गैसियस स्टेट में, इसे सब्लिमेशन कहा गया था। और गैस का डायरेक्ट सॉलिड में बनना, इसे डिपोजिशन कहा गया था। इसे क्या कहा गया था, डिपोजिशन कहा गया था। सो आज हमने ये देख लिया कि सब्लिमेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, टेम्परेचर से आप फेज चेंज कैसे करते हैं, प्रेशर की वैल्यू चेंज करके फेज चेंज कैसे करते हैं। तो हमने देखा
इन चीज़ों को। और अगर आज की वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो यार वीडियो को लाइक कर देना और अपने 9th के दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बिकॉज इस चैनल पे ऐसे एक्साइटिंग स्टफ आने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे क्लास 9th में 1995 लाने के लिए और आपको 10th के लिए एकदम प्रिपेयर करने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक तो कर ही देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो तक कीप लर्निंग।